एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं लग गई हूँ अपनी किचन की ड्यूटी में। तो अभी बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता और लंच, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। और मैं आज बना रही हूँ छोले, साथ में छिलका रोटी, जो कि हमारे झारखंड की बहुत फेमस रोटी है। क्या होता है ना, रोज़ आटा की रोटियाँ पूरियाँ खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बीच में क्या करती हूँ ना, चावल की रोटियाँ बना देती हूँ। छिलका हो गया, पुआ हो गया, धुसका हो गया, ऐसे करके चेंज कर करके देती हूँ ना, जो कि हेल्दी भी रहता है और बच्चे काफ़ी अच्छे से टिफ़िन फिनिश करके भी आते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो छोले के मसाले रेडी हो गए हैं और अभी मुझे इसमें ऐड करना है काबली चना, जो मैंने रात में भिगो के रख दिया है। और साथ ही साथ थोड़े से आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, उसे मैंने मैश करके डाल दिए हैं, जिससे क्या होगा ना, जो ग्रेवी है हमारी छोले की वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी और छोला और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ओके, तो जब तक छोले मसालों के साथ धीमी आंच पर धीरे धीरे फ्राई होते हैं, तब तक क्या करती हूँ ना, फटाफट छिलका रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये जो रोटी है ना काफ़ी पतली बनती है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। और मॉर्निंग में पता है हमारे पास टाइम की कमी रहती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, चाहे आप कितनी भी मॉर्निंग में उठो, कितनी भी जल्दी उठो, लेकिन देखते देखते ही ना बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है और सब कुछ फटाफट करना होता है, काफ़ी हड़बड़ी होती है। तो इसलिए फटाफट ना छिलका रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जी रोटियां तो मेरी एक तरफ बनी रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो काबली चना थे ना, वो मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो बिना देर किए हुए इसमें गर्म पानी डालते हैं ताकि सब्ज़ी फटाफट रेडी हो, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी बच्चे उठ गए हैं, लेकिन युग को मुझे जा जाकर बीच में देखना है, क्योंकि वो धीरे धीरे कर देना बहुत टाइम लगा देता है रेडी होने में। तो एक बार मुझे बीच में जाकर देखना ही होता है कि रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा सा लेट करता है तो साथ में मिलकर उसे रेडी करना भी पड़ता है। तो फटाफट ये किचन वाला काम मैं जितना जल्दी हो सके निपटाती हूँ और फिर जाती हूँ बच्चों को रेडी करने, नहीं तो फिर उसमें भी लेट हो जाना है। तो बच्चों का नाश्ता और लंच रेडी था, बस मुझे लंच पैक करना था, लेकिन उससे पहले दोनों को नाश्ता लगा देती हूँ। जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक मैं फटाफट उधर उधर लंच और वाटर बोतल रेडी कर दूँगी। और जब से डाइनिंग टेबल घर में आया है ना, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि प्रॉपर हम खाना अच्छे से बैठ कर खा पा रहे हैं, नहीं तो नीचे फ्लोर पर ही खाना पड़ता था। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, बट ठंड में ना थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो ये चीज़ सबसे अच्छी हुई है। और देखते देखते मैंने जैसे कहा ना, टाइम हो जाता है, तो युग के जाने का टाइम हो गया था। तो जाती हूँ नीचे से छोड़ के आती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल और घर हो गया है पूरा खाली, और अब बारी है घर की क्लीनिंग एंड डस्टिंग करने की। लेकिन उससे पहले घर में पेपर बहुत सारे जमा हो गए थे, तो फाइनली आज आए हुए हैं वो रद्दी पेपर ले जाते हैं ना, वो वाले भैया। तो उन्हीं को पेपर देना है। तो ये जितने जमा हुए पेपर है ना, सबको निकाल के पहले उन्हें दे देती हूँ और उसके बाद फिर इत्मीनान से घर की क्लीनिंग एंड डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, तो सारे पेपर मैंने रद्दी वाले भैया को दे दिए हैं और अभी वो स्पेस पूरा खाली हो गया है। और बीच बीच में ना, जब भी आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें आपके घर में यूज की नहीं है या फिर ऐसे ही पड़ी हुई है ना, तो जिनके काम आने वाली है ना, या तो आप उसे दे दो, या फिर जो रद्दी वाले भैया आते हैं ना, वो सारे सामान लेके जाते हैं, उन्हें आप दे दो। इससे क्या होगा ना, जो घर में बिना यूज की चीज़ें पड़ी हैं वो भी निकल जाएगी और घर आपका हमेशा साफ़ सुथरा एंड क्लीन रहने वाला है, बाहर से भी अंदर से भी। तो चलिए अब घर की फाइनली क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, उन्हें फोल्ड करके रख लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, घर के बाकी काम तो हो जाते हैं लेकिन कपड़े पड़े ही हुए रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन्हें फोल्ड करके इनकी जगह में रख देती हूँ और उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी आज घर में बहुत सारे काम हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर गंदा हो रखा है, खासकर लिविंग रूम। और बहुत टाइम से मैंने ना लिविंग रूम की अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग की नहीं है, क्योंकि लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा सामान होता नहीं है, तो बहुत बार मैं ना इग्नोर कर देती हूँ कि उतना गंदा नहीं हो रखा है। बट अभी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, खासकर जो खिड़कियाँ हैं ना लिविंग रूम की, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो आज लिविंग रूम को पूरा चमकाना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है, थोड़ा सा मेकओवर भी देना है, थोड़ा सा लुक भी चेंज करना है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहले जो घर के बाकी हिस्से हैं उसे थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में लिविंग रूम में लगूंगी।
वैसे बोलूँ ना, एक बार मुझे अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अभी बीच में घर में पूजा हुई थी ना, उससे पहले मैंने घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया था। लेकिन जब पूजा हुई ना और हवन हुआ ना, तो हवन के धुएँ से ना पूरे घर में थोड़ा-सा डस्ट डस्ट लग रहा है। जो हवन के धुएँ से ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाती है सब जगह, वो थोड़ा-सा लग रहा है। वॉल भी थोड़ी-सी कहीं-कहीं मुझे लग रही है कि धुएँ की वजह से थोड़ा-सा वहाँ दाग धब्बा नज़र आ रहा है। तो उसे भी मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना है, तब जाकर घर में वो चमक वापस आएगी। तो अभी फ़िलहाल ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर धीरे-धीरे पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी। और अभी मुझे चाहिए शेयर कर्टन, जो मैं लगाने वाली हूँ लिविंग रूम में, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया। यही होता है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ना मिलती नहीं है, चाहे आपने उसे कितने अच्छे से क्यों ना रखा हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है। तो एक बार मैं जो ये गेस्ट रूम का रेक है ना, वहाँ मैं एक बार देख ले रही हूँ कि मैंने कहीं यहाँ तो नहीं रखा है। तो उस चक्कर में ना और भी ज़्यादा घर गंदा हो रहा है, क्योंकि जब आपको बहुत जल्दीबाजी हो ना और कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, तो सारे चीज़ों को आप फिर इधर उधर कर देते हो, तो वही हो रहा है। अभी मैं सब चीज़ों को इधर उधर उलट पलट करके देख रही हूँ कि कहाँ मैंने रख दिया है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो सब तरफ मैंने देख लिया, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और इस रूम को मैंने अच्छे से सेट भी कर दिया था, आप बेड वुड देख सकते हो, बहुत अच्छे से सेट हो रखा है। बट अभी शेयर कर्टन ढूंढने के चक्कर में अभी सब मुझे बिगाड़ना होगा और वापस से मुझे इसमें लगना होगा। तो एक बार बेड बॉक्स के अंदर देख लेते कि कहीं मैंने यहाँ तो नहीं रख दिया ना। तो फाइनली यहीं पे वो मिला है शेयर कर्टन, जो मैं सब तरफ खोज रही थी लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा। क्योंकि ये वाला जो शेयर कर्टन है ना, ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ही कम। मतलब ऐसे कभी ओकेजन में या फिर कोई फेस्टिवल में ही निकालती हूँ, नहीं तो ये वाला शेयर कर्टन ना अंदर ही रहता है, क्योंकि हर एक कर्टन के साथ मैच नहीं करता है। तो अभी मैंने सोचा है ना, ये वाला शेयर कर्टन लिविंग रूम में लगाऊंगी, क्योंकि इस बार लिविंग रूम का जो थीम है ना, मुझे बिल्कुल लाइट कलर में रखना है, एकदम हल्का, ताकि थोड़ा सा स्पेसियस, थोड़ा सा आंखों को सुकून और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ मुझे मिला, बट जो शेयर कर्टन मिला है ना, वो विंडो का है, विंडो की साइज का है, और मुझे चाहिए डोर की साइज का शेयर कर्टन, जो यहाँ नहीं है। तो अब देखती हूँ बेड के उस साइड में, आई होप वहाँ मिल जाए। क्या होता है ना, आपको पता है पूरे घर में एक वार्डरोब है, उसमें जितनी चीज़ें जाती हैं, उसके बाद जो बेड बॉक्स है हमारा ना, वहीं हम चीज़ें रखते हैं। जो चीज़ें सेफ़ रखनी है, अच्छे से रखनी है, क्योंकि बाहर अगर आप ऐसे रेक में रखोगे ना, तो वो फिर गंदी हो ही जानी है। तो फाइनली इस बेड बॉक्स में मुझे वो शेयर कर्टन मिल गया है जो मुझे चाहिए था। तो चलिए फ़िलहाल इसे लेके चलते हैं हम बाहर, और इस रूम को ना फ़िलहाल के लिए अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि अभी मुझे अपना लिविंग रूम फटाफट अच्छे से अरेंज करना है, सेट करना है। तो ये जो सोफ़ा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसे इस हालत में लिविंग रूम में रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना होगा, तब फिर अगेन इसे लिविंग रूम में सेट करूँगी। तो तब तक क्या करती हूँ ना, जो ये वाला सोफ़ा है ये अंदर लेकर चलते हैं हॉल में, और जो हॉल में हमारा सब सोफ़ा है ना, उसे यहाँ शिफ्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले ये जो सोफ़ा है इसे यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अभी इस वाले रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद फिर अगेन अच्छे से इसे सजाना है, संवारना है। और इस सोफ़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दी आपने ये सोफ़ा कहाँ से परचेज किया है, और साथ ही साथ इसका फैब्रिक क्या है। तो जी, ये सोफ़ा हमने रांची से ही परचेज किया है। रांची में जो हमारा लोकल मार्केट है ना, वहीं से हमने लिया था, बट क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आई थिंक सोफ़े लिए हुए मुझे लगता है 7-8 साल हो गए, बट अभी तक सोफ़े को कुछ नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना, वो हल्का सा ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये लेदराइट करके उन्होंने हमें दिया है, बट लेदर ही है, वही समझो आप। तो थोड़ा सा अब जाकर जो कलर है ना, वो थोड़ा सा डल लग रहा है। तो इन फ्यूचर अच्छा खासा बजट हुआ तो इसका जो फैब्रिक है ना, वो भी मैं चेंज कराने वाली हूँ, बट अभी जब तक चल रहा है तब तक चला रही हूँ। और हेवी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेवी है। तो चलिए, सोफ़ों को मैंने किनारे कर लिया था, और अब फ्लोर पे थोड़ा सा झाड़ू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी फर्नीचर हम कहीं भी किसी कॉर्नर से हटाते हैं तो उसके नीचे बहुत सारी गंदगी रहती है। तो फटाफट पहले फ्लोर को झाड़ू कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो विंडो है ना इस रूम की, उसे क्लीन करेंगे। खासकर जो विंडो की ग्रिल है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, और जो हमारा ग्रिल है ना, उसमें हमने वाइट पेंट किया है। तो थोड़ी सी भी अगर दाग धब्बे या थोड़ी सी भी डस्ट बैठती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो इसलिए फटाफट फ्लोर पे झाड़ू करते हैं, उसके बाद जो विंडो है उसे क्लीन करते हैं। और जब फ्लोर पे मैं झाड़ू कर ही रही हूँ, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी, जो 2 दिन पहले श्वेता जी ने किया था कि आप पूजा की चीज़ों को झाड़ू कैसे कर सकते हो, ये सही नहीं है। तो जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि पूजा की चीज़ों को मैं झाड़ू नहीं कर रही थी। जो मेन जो चीज़ें होती है ना, जैसे फूल, बेलपत्र, अक्षत्र, जो भी और भी अदर थी, उन सबको पहले मैंने उठा के रख लिया था। मैंने कहा भी था कि मैंने उठा कर रख लिया, जो जल में प्रवाहित मुझे करनी है। और जो फ्लोर पे गिरे हुए थे ना, जैसे कुमकुम के पाउडर हो गए, जो क्या बोलूँ उसे,
जब भी हम हल्दी रोड़ी कुमकुम रखते हैं दोना में ना, तो थोड़े बहुत नीचे फ्लोर पे गिरते हैं, तो वो गिरे हुए थे, तो उसे मैं झाड़ू से क्लीन कर रही थी। और वैसे भी अगर मैं बोलूँ ना, तो झाड़ू जो होता है ना, वो माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है ना, वो हमारे घर में स्वच्छता लाती है और घर में साफ़ सफाई रखती है, और जिस घर में साफ़ सफाई होती है ना, माँ लक्ष्मी वहीं वास करते हैं। और धनतेरस के दिन हम सभी कुछ ले ना ले, बट झाड़ू ज़रूर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लेना शुभ होता है, और फिर घर लाकर उसकी पूजा भी करते हैं। और कभी भी झाड़ू को हम पैर नहीं लगाते हैं, कभी भी पैरों से टच झाड़ू को नहीं करते, और अगर बाई चांस अनजाने में टच हो भी जाता है तो फिर हम प्रणाम भी करते हैं। तो इसलिए झाड़ू को लेकर इतनी सारी चीज़ें बोलना कि पूजा की जगह आप झाड़ू कैसे कर सकते हो, पूजा की चीज़ों को आप झाड़ू से कैसे टच कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ और है, और आप वीडियो देखकर कुछ और सोच रहे हैं कि इन्होंने पूजा की चीज़ों पे झाड़ू कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो सारी चीज़ें नहीं थी, और मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, बट पता नहीं आपने क्या समझा और कैसे कमेंट किया। तो बस यही छोटा सा रिप्लाई है, और एक कमेंट आपने किया था, उसका रिप्लाई आई थिंक मैंने आपको उसी समय दे दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से करूँ, बट पता नहीं कभी कभी वीडियो के थ्रू क्या मैसेज चला जाता है या फिर क्या आपको समझ में आता है, लेकिन मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। ओके, तो जी आई थिंक मैंने आपके कमेंट का आंसर दे दिया होगा, और इस बात को, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और लगते हैं अपने लिविंग रूम में। तो क्लीनिंग मैंने कर ली थी, अभी थोड़ा बहुत मुझे डेकोर करना था। तो ये वाला जो सोफ़ा है ना, ये मैंने हॉल में रखा था, इसे मैं ले आई हूँ अभी लिविंग रूम में। और इस वाले सोफ़े की सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसे अगर मैं इस रूम में रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, थोड़ा ये रूम थोड़ा सा स्पेसियस लगता है, और डेकोर करने के लिए मुझे बहुत सारी जगह मिल जाती है, क्योंकि पूरा रूम ही खाली खाली लगता है। और वो एल शेप सोफ़ा है ना, थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा भारी है, तो रूम में देने के बाद ना थोड़ा सा रूम भरा भरा लगता है। तो बस यही डिफरेंसेस है दोनों सोफ़े में, लेकिन हाँ, दोनों सोफ़े की खूबियाँ अपनी अपनी हैं। जब मैं एल शेप सोफ़ा लिविंग रूम में रखती हूँ तो इसकी खूबसूरती अलग सी हो जाती है, और जब ये वाला सोफ़ा रखती हूँ लिविंग रूम में, तो फिर ये कुछ अलग सा निखर के आता है। तो दोनों सोफ़े की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। दोनों सोफ़े जब मैं लिविंग रूम में रखती हूँ तो अपनी अपनी खूबियों के अनुसार लिविंग रूम में जान सा डाल देते हैं, और मेरा लिविंग रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैंने इस वाले सोफ़े को यहाँ सेट कर दिया था, और उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। कुछ ज़रूरी काम भी था और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। और अभी क्या हो रखा है ना, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस उनका आज लास्ट क्लास है, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए 2 दिन की छुट्टियां मिली हैं, तो उस बीच में कहीं भी नहीं निकल पाऊंगी। और बच्चों का एग्ज़ाम सर पे है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है बच्चों की स्टडी में है। तो इसीलिए फ़िलहाल जो काम है ना, वो आज के आज निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर घर में बच्चों की स्टडी करवानी है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को अभी फ़िलहाल के लिए करती हूँ एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।